हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम नोट लिख रहे थे HNO3 पर, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे, जिसमें बताई गई थी कि कैसे ये किसी मेटल को या फिर किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। हाँ जी, आज हम उन्हीं रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अगर मेरे पास आता है HNO3 कंसंट्रेटेड प्लस FeSO4, तो आपको नोट लिखवाया गया था कि अगर HNO3 कंसंट्रेटेड आता है तो वो रिड्यूस होकर NO2 बनाएगा, और अगर आ जाता है डाइल्यूट तो वो बनाएगा NO। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं HNO3 कंसंट्रेटेड है तो ये बनाता है NO2। यहाँ पर H प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, तो मैं H2O ऐड कर देता हूँ। क्लियर है? बैलेंस करता हूँ। हाँ जी, 2H है तो 2H हो गए, 2N है, 2 नाइट्रोजन हो गए। क्लियर है? ऑक्सीजन है 6, यहाँ पर है 5, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन मैंने ऐड कर दी। क्लियर? उसके बाद FeSO4 है। FeSO4 को ये ऑक्सीडाइज करता है, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ चुकी है, ठीक है। FeSO4 ऑक्सीडाइज होके जाएगा Fe2SO4 का थ्राइस फेरिक सल्फेट, मींस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, 2Fe8 2SO4 है, बट यहाँ पर 3SO4 है, तो मुझे एक H2SO4 और ऐड करना पड़ेगा प्लस H2SO4। क्लियर है? हाँ जी, 2SO4 + 1SO4, 3SO4 यहाँ पर हो गया, 3SO4 यहाँ पर हो गया। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पर H है, वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब वाटर ऐड मैंने कर दिया। क्लियर है? हाँ जी, वहां पर एक ऑक्सीजन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ गई है। 2HNO3 प्लस 2FeSO4, 2FeSO4 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट है Fe2SO4 का थ्राइस, Fe2SO4 का थ्राइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। क्लियर? ये मेरे पास रिएक्शन आ गई है FeSO4 की। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं एक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन देगा HNO3? एक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन देगा? रिएक्शन विद मेटल विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हमने मेटल्स को क्लासिफाई कर दिया है, तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करेंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे देन हाइड्रोजन। सबसे पहले द मेटल which is more electropositive than हाइड्रोजन। वो मेटल जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, क्लियर है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे क्या है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, मींस डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये सारे नीचे वाले क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा मेटेलिक होंगे, ठीक है। सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, या हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है कैडमियम, Fe, निकल, ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जो HNO3 है वो रिड्यूस होगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर
जो HNO3 आपको नोट बना के लिखना है इसको। HNO3 reduces into NO2, रिड्यूस होगा, NO2 में भी रिड्यूस हो सकता है, हाँ जी, NO में भी रिड्यूस हो सकता है, NH3 में भी रिड्यूस हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट में भी रिड्यूस हो सकता है, NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट में भी रिड्यूस हो सकता है और नाइट्रस ऑक्साइड में भी रिड्यूस हो सकता है। क्लियर है? हाँ जी, N2O में भी रिड्यूस हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो HNO3 है, हाँ जी, अगर एक हाइड्रोजन मैं इसमें ऐड कर दूं तो वाटर रिमूव कर सकता है, तो ये बनता है NO2। ठीक है, ये आ गई इसकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, NO2 में हो सकता है, हाँ जी। नेक्स्ट +2H H2O। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या आ गया, NO नाइट्रिक ऑक्साइड में भी चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, हाँ जी। +5 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं मैं, 5 हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, -H2O, तो ये आएगा मेरे पास NH3। रिडक्शन हो गई, गेन ऑफ हाइड्रोजन करके अमोनिया बना सकता है NH3 HNO3 की प्रेजेंस में। ये आपको रिएक्शन सारी याद रखनी है। NH3 HNO3 के साथ मिलकर अमोनियम नाइट्रेट बना सकता है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बना सकता है। और जब मैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट करता हूं तो इसका मतलब वाटर जो मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है, तो ये बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्लियर? तो ये एक प्रोसेस भी हो गया हमारे पास। HNO3 वाटर को रिमूव करके NO2 बनाएगा, वाटर को रिमूव करके NO बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, हाँ जी। जब मैं 5 हाइड्रोजन इसमें ऐड करता हूं तो NH3 जब HNO3 के साथ फर्दर रिएक्ट करता है तो अमोनियम नाइट्रेट, और जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है? नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। अब हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन आपको पेपर में किस तरह से है, very dilute HNO3, reaction with very dilute HNO3. Number first, very dilute HNO3 1 से 2%, 1 से 2%। आपको याद रखना है, अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 आ जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, जैसे Mg प्लस HNO3, ये देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नंबर सेकंड, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये आप याद रखो, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, NH4NO3 फॉर्म्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा अमोनियम नाइट्रेट बनता है अगर कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आ जाता है। जैसे आपके पास रिएक्शन आ गई Zn प्लस HNO3 है डाइल्यूट और एरो पे लिख देगा वो कोल्ड। क्लियर? रिएक्शन इस तरह से आएगी आपके पास। तो कोल्ड डाइल्यूट अगर HNO3 गिवन होता है तो आपके पास बनता क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? हाँ जी। तो मैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाता हूं। मुझे पता है मेटल HNO3 के साथ मिलकर देगा
मेटल नाइट्रेट। तो Zn सबसे पहले तो HNO3 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ZnNO3 का ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। क्लियर है? जिंक नाइट्रेट प्लस 2 एक्टिव हाइड्रोजन या 2 नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद HNO3 ने देखिए फर्स्ट स्टेप में HNO3 ने दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करवा दिया है, लेकिन अब क्या होगा, अब खुद रिड्यूस भी होगा। ठीक है, तो HNO3 रिड्यूस होके क्या बनाएगा, NH3। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन है या नेसेंट हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी नेसेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस में क्या करूंगा, नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है? यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, H2O को ऐड कर दूंगा। क्लियर है? H2O ऐड कर दूंगा। तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहां पर कितने हैं, 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा, 8 हाइड्रोजन मेरे पास है। क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद मैंने बोला कि अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहां पर तो क्या बना है, NH3 बना है। और अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है जब NH3 गिवन है, NH3 HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर? अभी बात हमारी हुई थी, NH3 HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NH4NO3। क्लियर? अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो इससे 8 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, NH3 है, NH3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास आ गई है। ओवरऑल रिएक्शन होगी हमारे पास होगी, हाँ जी, 4Zn प्लस 4HNO3, 4 प्लस 1 5HNO3। क्लियर है? हाँ जी। यहां पर भी बैलेंस करते हैं, 2HNO3 आएगा, तो ये आएगा 8 प्लस 1 नहीं, 8 प्लस 9 प्लस 1 10HNO3। ठीक है? हाँ जी। यहां से 8HNO3 4 into 2 प्लस 1HNO3 9HNO3 प्लस 1HNO3। ठीक है, तो ये बना 10HNO3। क्लियर? हाँ जी। प्रोडक्ट होगा ZnNO3 का ट्वाइस, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 4 प्लस NH4NO3 मीन्स अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3H2 प्लस 3H2O। क्लियर? ये मेरे पास रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है? हाँ जी। तो ये थी हमारे पास, जब मेरे को दे दिया है Zn प्लस HNO3 डाइल्यूट और एरो पे लिख देगा कोल्ड। क्लियर? तो बनाएगा क्या, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम रिएक्शन इसकी कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपको अगर आ जाता है विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, विद रिएक्शन विद हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हॉट डाइल्यूट HNO3 अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, जैसे आपको दे दिया Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3 डाइल्यूट और एरो पर लिख दिया हॉट। ठीक है, तो आपको याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, N2O इज फॉर्म्ड, N2O इज फॉर्म्ड, नाइट्रस ऑक्साइड आपके पास बनता है। क्लियर? हाँ जी। तो रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी, Zn प्लस HNO3, Zn प्लस HNO3, तो ये हो गया हमारे पास जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का ट्वाइस, जिंक
नाइट्रेट, हाँ जी, प्लस 2 हाइड्रोजन। मीन्स इसने क्या किया, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करवा दिया, अब क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा। हाँ जी, HNO3 प्लस 8 हाइड्रोजन खुद रिड्यूस होगा, तो ये बना देगा अमोनिया। ठीक है, ये बना देगा अमोनिया प्लस 3H2। ठीक है, मुझे पता है N2O तक ये रुकता है। ठीक है, तो अमोनिया क्या होगा, अभी हमने प्रोसेस किया है, अमोनिया HNO3 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। क्लियर, अमोनियम नाइट्रेट ये बना देता है। हाँ जी, लेकिन रिएक्शन रुकेगी N2O तक। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट को जब मैं हीट करता हूँ, NH4NO3 को जब मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे देता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O प्लस H2O। क्लियर है, रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर 3 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है, तो 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन है, 2 N है, 2 N है। क्लियर है, ये रिएक्शन बैलेंस है। हाँ जी, ये भी रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है, हाँ जी, नाइट्रोजन, ये भी रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। हाँ जी, 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर बने 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन कैंसिल। नेक्स्ट उसने बोला NH3 कैंसिल, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट कैंसिल। क्लियर, तो ये आ गया मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ जाता है 4Zn प्लस 10HNO3 8 प्लस 9 प्लस 10HNO3 प्रोडक्ट होगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस, 4ZnNO3 का ट्वाइस। ठीक है, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस H2O कितने हैं, 3 और 2 5 H2O। क्लियर, ये मेरे पास रिएक्शन आ गई। अगर मुझे डाइल्यूट और हॉट HNO3 गिवन होता है। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला है अगर कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया है, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 दे दिया है, if concentrated HNO3 is given, reaction with concentrated HNO3, ठीक है, तो NO2 बनता है। आपको याद रखना है NO2 फॉर्म्ड, कंसंट्रेटेड HNO3 दिया है तो NO2 बनेगा। क्लियर है, जैसे आपको दे दिया है Zn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, ये बात तो हमारी पहले भी हो गई है। क्लियर है, हाँ जी। तो रिएक्शन आएगी, मैं लिख सकता हूँ Zn प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड, जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस। ठीक है, 2 नाइट्रेट है तो 2 लिख देता हूं मैं, 2 हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन। इसने जिंक को तो क्या करवा दिया, जिंक को तो इसने क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया। ठीक है, अब HNO3 क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। क्लियर है, किस फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी, NO2 बन गया, यहाँ पर H प्रेजेंट है, यहाँ पर H प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, तो ये आ गया H2O। क्लियर, हाँ जी, 2H प्रेजेंट है तो 2HNO3 में लिख सकता हूँ। क्लियर,
हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 2 NO2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेरे पास है 4 + 1 5, यहाँ पर हमारे पास है 6, ठीक है। लेकिन मुझे रिएक्शन चाहिए हाइड्रोजन की टर्म में, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन की टर्म में मुझे रिएक्शन इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2H2O कर सकता हूँ प्लस 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे पास 4 बने, ऑक्सीजन मेरे पास इसमें 6 बने हैं, यहाँ पर भी 4 + 2 6 हो गए, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ, ये आ गया मेरे पास Zn + 4HNO3, Zn + 4HNO3 प्रोडक्ट है ZnNO3 का ट्वाइस, NO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, क्लियर, प्लस 2H2O। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 अगर मेरे पास आ गया है तो ये हो गई NO2 पर जाकर रुकेगी, क्लियर है। तो इसी तरह से रिएक्शंस को और भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, इन्हीं ट्रिक्स या फिर इन्हीं मेथड्स के हेल्प से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।